How are you all? I hope you all are good. And this is Pooja Sharma and you all are watching देवभूमि एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी सोशल स्टडीज़ जो भी एनसीईआरटी की समरी है उसका क्या कर रहे हैं, उसका पूरा समरी आपको पढ़ाएंगे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज से हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक, सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, जो भी वस्तुएं रात को हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक, सूर्य भी एक तारा है मीन्स क्या कि जो खगोलीय पिंड जिनके पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं? वही तारा कहलाते हैं। यदि इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होगा ना तो ये तारा नहीं कहलाएंगे, ये कुछ इनके लिए कुछ अलग वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इसके पास भी अपना ऊष्मा तथा प्रकाश है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक, रात में तारों के जो समूह होते हैं उनसे बहुत सारी आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं। अगर हम देखते हैं, खुद भी देखते हैं तो हमें दिखाई देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर, तो ये नाम याद रखिएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि संत बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल क्या है? सबसे बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है क्योंकि यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। ये क्या है? 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं हम इनको, 7 तारों के साथ जो बना होता है। ठीक, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जाना जा सकता है। अब ध्रुव तारे की स्थिति को जानने के लिए क्या किया जा सकता है? सप्तऋषि की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि जब ये सप्तऋषि को हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में हम जब लगाते हैं ना तो वो सीधा इंडिकेट करता है ध्रुव तारे की ओर। ठीक हो गया। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे लोग दिशाओं का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। आज के टाइम में तो हमारे पास दिशा सूचक यंत्र और ये सारी चीज़ें हैं, बट उस टाइम पे कुछ नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो लोग दिशा का निर्धारण करते थे तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर दिशा को बताने वाले तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है वो क्या कहलाते हैं? वो तारा कहलाते हैं। बट जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं अपनी ऊष्मा नहीं होती और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को तो आप याद ही रखिएगा और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, कि जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है वो तारा कहलाते हैं और जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है वह पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं और ये किस वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से निकला है। और वो प्लैनेटाई का मीनिंग क्या होता था? परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त कर रही होती है? ये सब कुछ प्राप्त कर रही होती है सूर्य से। ठीक, और सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। अभी इस बात को भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है तो वह है सूर्य। पृथ्वी को बहुत दूरी से देखे जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, यह चट्टानों से बने हैं। अब आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? आंतरिक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो सूर्य के बहुत
नज़दीक हैं, ठीक है, और ये चट्टानों से बने होते हैं। और यह ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। यह गैस व तरल पदार्थ से बने हैं। बाह्य ग्रह क्या कौन से ग्रह कहलाते हैं? वो ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है। अभी हमने देखा आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? जो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। और बाह्य ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? जो सूर्य से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। अब बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, ठीक है। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता के लिए सोल शब्द का प्रयोग होता है। सोल शब्द का यूज़ होता था, ठीक है। जो भी पौराणिक रोमन कहानियाँ हैं उनमें सूर्य देवता के लिए सोल शब्द का यूज़ होता है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। जो सौर वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, सौरमंडल कहते हैं, तो सौरमंडल यूज़ करने का क्या मीनिंग है? जो सौर शब्द है वो सूर्य से संबंधित होता है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। अब सौरमंडल किसके बना हुआ है? सौरमंडल में क्या क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सौरमंडल का भाग हैं। तो इसीलिए ये सब मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह क्या है? गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक। और सौरमंडल में एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। ग्रह सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं, ठीक। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ही अगर हम इनको इस तरीके से याद रखें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर प्लैनेट नेम्स, ठीक है। प्लैनेट्स के नेम्स को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है वो देखते हैं अभी हम। तो ये है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का क्या हो गया? मरकरी, वेरी वीनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नट्स नेपच्यून, ठीक हो गया। अगर इस तरीके से याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसी तरह से आप याद कर लीजिए फटाफट से इसको। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। अभी जो ग्रह हैं वो ऐसे वैसे तो कहीं से भी किसी का भी चक्कर नहीं लगा सकते ना, कैसे भी जाके सूर्य का चक्कर पूरा नहीं कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? उनके लिए एक निश्चित पथ बना होता है, ठीक है। तो वो पथ क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं और इनको क्या कहते हैं? कक्षा कहा जाता है, ठीक। बुध सूर्य से के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध सूर्य से कितने दूर है? बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस बात को आप याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक। अब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माने जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक। प्लूटो भी अभी तक क्या था? अभी तक 9 ग्रह कहे जाते थे और प्लूटो भी उनमें से एक था। बट जब क्या हुआ 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई तो उसमें क्या नतीजा निकला कि प्लूटो एक बौने ग्रह के रूप में क्या है? बौने ग्रह के रूप में उसको हम रख सकते हैं, ठीक। उसे हटा दिया गया
प्लैनेट्स की कैटेगरी से, ठीक है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा में से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अब ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया वर्ड है? ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, और जिसका मीनिंग क्या होती है? पृथ्वी का विवरण, ठीक। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, अर्थात पृथ्वी के विषय में लिखना, ठीक। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब ये देखिए कितना दूर है, मतलब सूर्य कितना से पृथ्वी कितनी दूर होगी कि उसको इतना, मतलब प्रकाश वर्ष की गति इतनी तेज होने के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट लग रहे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब ये देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अद्भुत ग्रह कहे जाने का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन जीने के लिए क्या है? यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। हमको सांस लेने के लिए वायु मिल रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जीवन उपयोगी हैं और इंसान को रहने योग्य सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह नहीं, सॉरी, इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह कहे जाने का रीज़न क्या है? नीला ग्रह कहे जाने का रीज़न यह है कि जो पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो वहाँ से जो पानी है उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी नीली दिखाई देती है। इसका रीज़न क्या है? पानी। क्योंकि 2/3 सतह पर अगर पानी है तो मतलब पूरा ही नीली दिखती है ना पृथ्वी, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब इसकी दूरी को याद रखिएगा कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे, ठीक हो गया। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह वह जो उन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित होते हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक। मानव द्वारा निर्मित जो मानव द्वारा उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य खुद ही उनका वो कर रहा है, आविष्कार कर रहा है और उनको खुद ही बना रहा है, ठीक। ब्रह्मांड के बारे में सारी जानकारी इससे मिल जाती है और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। तो ये कुछ भारतीय उपग्रहों के यानी कि सैटेलाइट्स के नेम है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक। उल्का पिंड किसे कहते हैं? अगर आया तो कहीं पे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब लाखों तारे जब मिलते हैं तो वो मिश्रित रूप क्या कहलाता है उनका? आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहलाता है। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है, ठीक। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। अब
लाखों तारे मिलकर मिल्की वे बनाते हैं, और लाखों तारे मिलकर जब मिल्की वे बनाते हैं तो उससे जो लाखों आकाशगंगाएं, मतलब लाखों तारे मिलकर मिल्की वे बना रहे हैं, फिर लाखों आकाशगंगाएं जब मिल रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक यू फॉर द टाइम।